दोस्तों नमस्कार। एक और नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। 8वें पे कमीशन संबंधी नए अपडेट लेकर आया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। विस्तार से बात करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में है फिटमेंट फैक्टर। यही वह गुणांक मल्टीप्लायर है जिसके आधार पर तय होता है कि बेसिक सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जिससे अब उम्मीदें बढ़ गई है। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजन देसाई कर रही हैं। आने वाले महीनों में आयोग विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के संगठनों से बातचीत करेगा और फिर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, चलिए जानते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक मल्टीप्लायर है जिससे यह तय होता है कि पुराने वेतन स्ट्रक्चर में नए वेतन कितना बढ़ाया जाएगा। मिसाल के लिए, अगर किसी की बेसिक पे 10,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय किया जाता है तो नया बेसिक पे 20,000 रुपये हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग में यह गुणांक 2.57 था, यानी वेतन में लगभग 14.3% की प्रभावी वृद्धि हुई थी। अब 8वें आयोग में यही फैक्टर केंद्र बिंदु बन गया है। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगे। नेशनल काउंसिल, जेसीएम और अन्य कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 या उससे ज़्यादा रखा जाए। उनका तर्क है कि पिछले 9 वर्षों में महंगाई, जीवन यापन सूचकांक और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है, इसलिए डॉक्टर एक्रोड फार्मूला के आधार पर बेसिक पे में बड़ा संशोधन होना चाहिए। तो इस प्रकार देख सकते हैं, फिटमेंट फैक्टर को समझ गए होंगे शायद इस वीडियो के माध्यम से। यह सूत्र प्रसिद्ध अमेरिकी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर वॉलेस और एक्रायट के नाम पर आधारित है, जिससे इसमें सामान्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, ईंधन आदि के औसत दामों को आधार बनाकर जीवन यापन सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तैयार किया जाता है। भारत में इस सूचकांक की निगरानी श्रम ब्यूरो करता है। रिपोर्ट में क्या संकेत मिले हैं? 9 जुलाई फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 1.83 से 2.46 के बीच में रहने वाला है। कुछ कटकलें 2.57 से 2.86 तक की भी, लेकिन फिलहाल संभावना कम मानी जा रही है। सरकार की ओर से आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, लेकिन अनुमानों से साफ है कि वृद्धि 13 से 34 के बीच रह सकती है। यहाँ देख सकते हैं संभावित वेतन गणना समझिए। यहाँ पे वर्तमान 7वां वेतन आयोग बेसिक पे 18,000 रुपये, 4,320 रुपये टीए, 1,350 रुपये डीए, 58%, कुल 10,440 रुपये। इस प्रकार से तो कुल वेतन 34,110 रुपये तक हो जाएगा इस 7वें वेतन के हिसाब से। तो इस प्रकार अगर सरकार 7वें वेतन आयोग के समान और उससे थोड़ा अधिक फैक्टर तय करती है तो कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक पे 45,000 के करीब पहुंच सकता है। संभावित टाइमलाइन, आयोग कुछ महीनों में डेटा संग्रह और हितधारकों से बातचीत करेगा। इसके बाद 2026 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा।
लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 से मानी जा रही है, जैसा कि पिछले आयोगों में होता आया है। 8वां वेतन आयोग से न सिर्फ कर्मचारियों की आय बढ़ेगी बल्कि सरकारी खर्च और महंगाई पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल सभी की निगाहें आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी पर टिकी है। इतना तय है कि यह बदलाव लाखों कर्मचारियों और पेंशनर के लिए वेतन स्ट्रक्चर में बड़ा सुधार लाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।